यो गाइस, ये चैनल मैंने खोला है सम्स करने के लिए। डिफरेंट टाइप्स का सम्स होता है ना, ये जेई नीट, ये बीएससी लेवल का फिज़िक्स का, ये सब सम्स करने के लिए खोला है। इतना फॉर्मल कोई चैनल नहीं है। पसंद नहीं आया तो बोल देना पूरा मुंह पे, और कुछ नहीं। और अगर पसंद आए तो वो भी बोलना। और ये चैनल ना पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इस पे ही फोकस्ड है। कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उतना ज़्यादा कुछ नहीं समझाएंगे। मतलब देखो, सब समझ अगर हम ही समझा दे तो ट्यूशन सेंटर का क्या फ़ायदा। तो देखते हैं। तो आज शुरू करेंगे लैग्रेंजियन मैकेनिक्स से, क्योंकि वो क्या बोलूँ, आसान है, उतना हार्ड नहीं है समझने के लिए। पूरा फॉर्मुलेशन नहीं समझाऊंगा आज। शुरू के लिए पहला वीडियो है, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी स्पेयर करना। बट आज शुरू करने के लिए हम शुरू करेंगे सिर्फ टेक्निकली, मतलब सिर्फ एक सम करेंगे। उससे हम जो देखेंगे, हम सीखेंगे। अब लैग्रेंजियन ऑफ सिंपल पेंडुलम हम करेंगे। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है? एक बॉब होता है, एक स्ट्रिंग होता है, उसमें झूलता है, बस यही होता है। अब लैग्रेंजियन क्या होता है? लैग्रेंजियन ना हम लोगों को ना ये समझाता है स्टेट ऑफ द सिस्टम। मतलब सिस्टम तो जो कुछ भी हो सकता है। ये पेंडुलम हो सकता है, एक बॉक्स में बॉल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो बॉल्स का सिस्टम है, इसका स्टेट क्या है, मतलब इसका मोमेंटम क्या है, पोजीशन क्या है, और हर एक बॉल का, हर एक ये सिस्टम का अंदर का वेलोसिटी, वो भी डिपेंड करता है पोजीशन पे, मोमेंटम पे। बट ठीक है, वेलोसिटी ये सब डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। हम अगर ये इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डिफाइन करें ये से स्टेट को, तो हम इसको बोलेंगे लैग्रेंजियन। तो लैग्रेंजियन का हम वी नो, लैग्रेंजियन का हम इक्वेशन तो जानते ही है। देखो, लैग्रेंजियन अगर हम एल पकड़ लें तो ये होगा टी माइनस वी। अब टी वी क्या है? टी वी कुछ नहीं है, हम लोग ये किए थे ना क्लास 11-12 में, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, या हम लोग का एक सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी हम टी पकड़ लिए और पोटेंशियल एनर्जी का भी पकड़ लिया, तो ये हम लोग का टोटल एनर्जी देखा। तो यही यहाँ पर ही है, सिर्फ ये माइनस होगा, ठीक है। अब ये वाला काइनेटिक एनर्जी है और ये वाला पोटेंशियल एनर्जी। ये सम एग्जाम्स में आता है, बट ये वाला बेस बिल्डिंग का सम है। ये वाला अगर समझ जाओगे ना अच्छे से, बस मतलब लैग्रेंजियन का ना प्रॉब्लम नहीं होगा उतना। और ये हम देख रहे हैं ये वाला। अब सिंपल पेंडुलम को कंसिडर कर रहे हैं। सिंपल पेंडुलम को अगर हम कंसिडर करें, सिंपल पेंडुलम को हम कंसिडर करें, तो हम पहले एक ड्राइंग करते हैं। ये वाला एक लाइन ले लिए और यहाँ से एक लाइन और ले लिए। ये वाला हम लोग का बॉब का लाइन हो गया, ठीक है। ये वाला हम लोग का बॉब का लाइन हो गया। अब ये वाला एक मास है, समझो m। ये वाला m मास का है, ठीक है। ये वाला m मास का है। ये इसका लेंथ हम पकड़ लिए l, और ये थीटा एंगल से मतलब चेंज हुआ है, ठीक है। ये अगर उसका मीन पोजीशन हुआ तो ये थीटा एंगल तक चेंज हुआ, मतलब ये हम थीटा एंगल, एक एंगल पकड़ लिए। उसमें उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, क्या एंगल होगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन में होगा क्या नहीं होगा, ये वाला कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता थीटा एंगल के। थीटा एंगल हम एक्सट्रीम में भी पकड़ सकते हैं, उसके बीच में भी पकड़ सकते हैं। इसमें कोई हिचकिचाहट, उस मतलब क्या बोलूँ,
वर्ड्स ही याद नहीं आता, मतलब स्ट्रेट है, उतना झिझक फिचक प्रॉब्लम नहीं होता है। ये थीटा एंगल क्या पकड़ोगे, थीटा तो खुद से ही वेरिएबल है। तो हम ये वाला कंसिडर करेंगे तो हमको काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगा, हम सब जानते हैं। ये वाला हम लोगों का 12 में तो 11, 12, क्लास 10 में भी तो हाफ एम वी स्क्वायर में तो हाफ में। बट ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं क्या, एल थीटा डॉट। एल थीटा डॉट क्यों, एल थीटा डॉट होल स्क्वायर। देखो ये हम लोगों का जो वेलोसिटी का चेंज है, वेलोसिटी का चेंज को हम डिफाइन कैसे, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है अगर x एक पोजीशन है, ठीक है, तो ये वाला डेरिवेटिव ऑफ टाइम होगा। ये वाला ही हम लोगों का वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, जो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या उसका वेलोसिटी कैसे डिफाइन करें, इसका देखो ये एंगल तो चेंज हो रहा है ना, ये तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं ना ये थीटा डॉट का मतलब है डी थीटा बाई डी टी। तो एंगल का चेंज हो रहा है इसलिए, ठीक है, एंगल का चेंज हो रहा है इसलिए हम ये इसको पकड़ेंगे डी थीटा, तो डी थीटा बाई डी टी थीटा डॉट। तो अब इसका हम ये वाला पोटेंशियल एनर्जी क्या पकड़ें, इसको ये भी हम लोग को पुराने समय से याद है, एम जी एच यहाँ पर क्या है, एच तो हाइट होगा, मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक पहुँचा तो ये वाला हाइट क्या होगा, ठीक है, ये वाला हाइट क्या होगा हम जानते हैं इसका एल, तो ये वाला क्या होगा हम पकड़ लेते हैं, मतलब क्या बोलूँ, हम अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, ये वाला स्ट्रेट लाइन नहीं होगा हम भी जानते हैं, बट क्या बोलूँ हम पकड़ लेते हैं। ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर कंसिडर करें तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये वाला होगा हम लोगों का एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा क्यों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, कॉस थीटा का मतलब क्या है, पी बाई एच बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज अगर हम लोग एल पकड़ लिए तो बेस क्या होगा, ये वाला बेस होगा, तो ये बेस क्या होगा एल कॉस थीटा, ठीक है, ये वाला बेस एल कॉस थीटा। तो हम इसको पकड़ लिए एल कॉस थीटा, तो हम ये चेंज इन हाइट, मतलब ये तो एच, ये तो चेंज हाइट हुआ ना, ये अगर एल कॉस थीटा हुआ, ये कॉस थीटा हुआ, ये एल हुआ, एल कॉस थीटा हुआ, तो इसका हाइट चेंज कैसे होगा, ये होगा एल माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। तो जब ये मीन पोजीशन में होगा, मतलब थीटा जब 0 होगा, ठीक है, 0 डिग्री होगा, तो एल ये वाला कॉस थीटा का वैल्यू, देखो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोगों का 1 होगा। हैंड राइटिंग मत देखो, ये पहला बार कर रहा हूँ, इतना अच्छा नहीं होगा तो जो बोलना चाहता था ये वाला होगा, तो हम ये वाला जब ये होगा तो हाइट तेरा 0 हो जाएगा, मतलब ये मीन पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर पोटेंशियल को लिखे, पोटेंशियल एनर्जी को लिखे एल माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है, एल माइनस एल कॉस थीटा, तो हम ये भी लिख सकते हैं एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन में अगर पुट करें, ये वाला इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो क्या लिखेंगे, हाफ एम एल थीटा डॉट होल स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसमें और हाथ नहीं लगेंगे, ठीक है। ये वाला हम लोग का लैग्रेंजियन निकल गया, ये लैग्रेंजियन। अब हम यूज करेंगे एक और चीज, हम इक्वेशन ऑफ मोशन अगर निकालना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन याद ही होगा, इक्वेशन मोशन क्या है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन वो ये
हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पढ़े थे क्लास 10, 11 उस समय ही, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन में हम अगर इसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें तो हम यूज़ करेंगे ये वाला इक्वेशन, यूलर लाग्रांज इक्वेशन। यूलर लाग्रांज इक्वेशन कैसा दिखता है? ये होगा टाइम डेरिवेटिव ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द लैग्रेंजियन फंक्शन डिवाइडेड बाय थीटा डॉट, मतलब तेरा पोजीशन का चेंज, मतलब तेरा वेलोसिटी का बात कर रहा है, ठीक है, इक्वल टू पार्शियल डेरिवेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द लैग्रेंजियन फंक्शन बाय थीटा। तो ये हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एल बाय डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाय डेल थीटा इज इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं एल को क्या पकड़े थे? एल को हम पकड़े थे हाफ एम एल थीटा डॉट होल स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, हम ये वाला पकड़े थे। तो अगर हम डेल एल बाय डेल थीटा डॉट, ये वाला डॉट है, ठीक है, थीटा डॉट अगर पकड़े तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव का रूल पता है पार्शियल डेरिवेशन का, हम ये वाला कंसीडर करेंगे, ठीक है, सिर्फ ये वाला कंसीडर करेंगे पार्शियल डेरिवेशन के लिए, ये वाला सिर्फ कंसीडर करेंगे। ये वाला कंसीडर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग का? हाफ एम तक तो ठीक ही रहेगा, एल स्क्वायर तक ही ठीक रहेगा, बट हम इसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो इसको सिर्फ हम डिराइव करेंगे, मतलब लिखेंगे 2 इंटू थीटा डॉट। अगर देखते ये वाला थीटा डॉट हुआ तो हाफ एम एल स्क्वायर, सॉरी ये वाला कट जाएगा, ठीक है, तो ये वाला हम ना भी लिखे तो अच्छा ही है, थीटा डॉट, ठीक है। और इसके बाद ये वाला इक्वेशन का हम टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, ये वाला का, इस वाले का हम टाइम डेरिवेटिव निकालें तो कुछ चेंज नहीं होगा, एकदम सिंपल होगा। मतलब देखो, मास टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है नहीं, क्योंकि ये नॉन रिलेटिविस्टिक है। अगर रिलेटिविस्टिक होगा तो मास वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, पर ये नॉन रिलेटिविस्टिक सिस्टम है इसलिए नहीं डिपेंड करेगा, तो हम छोड़ देंगे। लेंथ भी नहीं डिपेंड करेगा, तो हम एम एल स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, और ये थीटा डॉट को ना हम थीटा डबल डॉट, सॉरी ये क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है भाई, थीटा डबल डॉट लिखा है। थीटा डबल डॉट का मतलब क्या है? थीटा डबल डॉट का मतलब डी थीटा बाय डी टी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा, ठीक है, ये वाला निकल गया। अब हम निकालेंगे डेल एल बाय सिर्फ थीटा, ठीक है, तो सब थीटा निकालेंगे तो ये वाला सिर्फ कंसिडर करेंगे, ठीक है, देखिए, क्योंकि इसमें तो थीटा नहीं है ना, इसमें थीटा है, और इसको अगर लिखे तो हम ये से लिखेंगे एम जी एल माइनस एम जी एल कॉस थीटा। अगर इसको ऐसे लिखे तो ये वाला, इसमें भी कोई थीटा नहीं है, तो ये वाला भी हम छोड़ देंगे क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इसको सिर्फ मतलब कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, इसको वाला, तो इसको हम अगर पार्शियल डेरिवेटिव करें तो ये वाला बाहर निकल जाएगा और ये वाला सिर्फ साइन थीटा हो जाएगा, पास हो गया। इसको हम यूलर लाग्रांज में लिखेंगे, मतलब यूलर लाग्रांज में कैसे निकले, इसको हम यूलर लाग्रांज में लिखेंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे, यो यो यो, ऐसे करके ऐसे। तो अगर हम लिखते हैं इसको यहाँ पर ही लेके आए, मतलब इसको हम लिखे एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू एम
माइनस mgl साइन थीटा। ठीक है, इसको इस साइड में लेके आएंगे, इसको इस साइड में लेके आएंगे, मतलब प्लस हो जाएगा mgl साइन थीटा। m हम निकाल दे रहे हैं, l हम निकाल दे रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, निकाल नहीं दे रहे मतलब कॉमन ले रहे हैं, और इसको हम लिख रहे हैं g साइन थीटा। और ये वाला इस तरफ 0 है, इसलिए हम लिख सकते हैं ये वाला इज इक्वल टू g साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यही हो गया हम लोगों का सिंपल पेंडुलम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन। एहे, बस और कुछ नहीं। वीडियो कैसा बनाया तो मुझे पता नहीं, बट ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बस। और देख ही लिया ये कितना आसान है, लैग्रेंजियन उतना टफ कुछ नहीं है, बट ये सिंपल है, इसलिए तुमको ये वाला अच्छे तरह समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। सिर्फ तुमको बाहर करना पड़ेगा इसका पोटेंशियल एनर्जी और इसका काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद लैग्रेंजियन अपने आप ही निकल आएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर तुम यूलर लैग्रांज में दे दोगे तो अपने आप ही निकल आएगा। ये जो को भी सिस्टम हो सकता है, मतलब ये स्प्रिंग पेंडुलम में भी एक होगा, अगर तुम उसका काइनेटिक एनर्जी और उसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो तो एक ही होगा। और नेक्स्ट टाइम इस महीने में नेक्स्ट टाइम मैं ना ये स्फेरिकल पेंडुलम का अपलोड करूँगा। ये स्फेरिकल पेंडुलम थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है, उसमें एंगुलर मोशन आ जाता है पेंडुलम में, ये वाला मज़ेदार होगा सम, और वो वाला अपलोड करूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई और क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं, बट ठीक है, जो क्वेश्चंस मेरे को लगा उसके ऊपर वीडियो बना सकते तो बनाएंगे, और जो क्वेश्चंस लगा है वहाँ पर ही आंसर करना चाहते तो कर देंगे। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।